हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो हमारा क्लास 12th का सेकंड चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, उसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, और एक पॉइंट चार्ज उसके कारण किसी आर डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट चार्जेस टू डाइपोल। ये हमारे दो ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं जो इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि डाइपोल वाला जो डेरिवेशन है वो आपके अगर बड़ा प्रश्न इसमें से आता है तो पक्का छपता ही छपता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिलवा देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी है, वो होता क्या है, दोबारा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से होता है। जब हम किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लेके आते हैं तो हमें जो वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ये इसकी नेचर, ऐसा यूनिट और डायमेंशन हमने को दे रखी है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे होगा, हम कैसे निकालेंगे। देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है और किस पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर। हमें इसी को लिखनी है, इसकी लैंग्वेज जैसे लिखनी है एग्जाम में कि जैसे मान लो हमारे पास एक ओ पॉइंट है, इस पर एक प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका पूरा जो सेटअप होगा कैसे निकालेंगे, वो तरीका क्या रहेगा। जैसे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आप पी तक लेके आओगे, पर पी को मैंने जैसे आपको पहले भी बताया एकदम सीधा नहीं लेके आना है, स्टेप बाय स्टेप लेके आना है। रीजन क्या है कि बीच बीच में फोर्स की जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती, चेंज होती है। इसलिए यहाँ पर आप ऐसे समझो, जैसे मान लो हम लेके आ रहे हैं और बीच में कोई स्टेप आया जहां पर ए पॉइंट पर रह गई, और फिर हम क्या करेंगे, ए से इसको बी पर लेके आएंगे और इस बीच में इसका वर्क डन निकाल लेंगे, और हम लास्ट में क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेके इस पी पॉइंट तक के लिए जोड़ देंगे। तरीका तो ये रहेगा। अब जो ये स्मॉल एलिमेंट हमने ए से बी लिया है, यहाँ पर पहले ए पर पड़ा है क्यू नॉट, क्यू नॉट पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ वेक्टर लग रहा है, और इस एफ की वैल्यू क्या होगी, कूलम्स लॉ हम पढ़ के आए हैं। और इस ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है ओ से, इस प्लस क्यू से, वो है स्मॉल एक्स। इस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू जो ये चार्ज है, जो अपना सोर्स चार्ज है जिसको हम लेके आ रहे हैं क्यू नॉट को, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, x है, कहां पर, ए पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, किस डायरेक्शन में, इस प्लस क्यू की डायरेक्शन में। तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने दिया और इस बी पॉइंट पर पहुंचे। इतना इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि जैसे इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो ही नहीं रही है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है। लगभग हम इसको क्या मान सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है। तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कितना होता है वर्क, वो होता है f डॉट dx। पर फोर्स यहाँ पर किसके कारण लिया जाएगा, ये लिया जाएगा पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो बाहर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की ओर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, वो हो गया 180 डिग्री या पाई। तो हम देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे ए डॉट बी के हिसाब से, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए बी कॉस थीटा, मतलब एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये कितना हो गया, माइनस का एफ डी एक्स। और एफ की वैल्यू कितनी है, ये है ये वाली, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में dx। और ये वर्क कौन सा है, ये केवल छोटे से डिस्प्लेसमेंट देने के लिए छोटा सा वर्क है। अब पूरा वर्क निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लेके हम इसको जोड़ देंगे। पर किस लिए जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए देखो, जिसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम समाकलन करते हैं वो है x। x इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम पॉइंट o। तो x डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, जो इस o से डिस्टेंस है। हम कहां से लेके आ रहे हैं, इस o की कौन सी डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं। कहां पर लेके आ रहे हैं, इसे जो r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कौन सा, p पॉइंट। तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, इन्फिनिटी टू r। तो कैसे करते हैं, देखो, डिराइविंग टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी कैसे करोगे, W इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू R। इस डी डब्ल्यू को हमें जोड़ना है, जितने छोटे छोटे डी डब्ल्यू जो हैं उन सबको जोड़ना है इन्फिनिटी से R तक।
डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि हमने लास्ट में ये देखा भी है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें x के रिस्पेक्ट में जो चीजें कांस्टेंट है उन सबको बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के साइन के हम बाहर लिख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खुद एक कांस्टेंट होता ही है, q और q नॉट भी चार्ज है, इनके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होते, इनको भी हमने बाहर लिख दिया, ये माइनस बाहर लिख दिया। सब बाहर लिखने के बाद में अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर नीचे बचा, एक्स स्क्वायर नीचे, इसको ऊपर जाएंगे तो हम क्या भेजेंगे एक्स की पावर -2। एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर माइनस एक्स, देखो एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर -2 है, -2+1 अपॉन -2+1, -2+1 हो गया एक -1, और -1 और ये -1 क्या हो जाएंगे बाद में +1। पर यहाँ पर देखो x की पावर हो गई -2 + 1 मतलब माइनस की 1, और माइनस की 1 का मतलब हो गया 1/x। तो यहाँ पर हमेशा सीधा याद रखना आप कि x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x इन्फिनिटी टू r। जैसे ही आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस माइनस से तो इस माइनस काट दो। जैसे हमने यहाँ पर r लिखा x की जगह तो 1/r, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞, और 1/∞ कितना होता है 0। ये क्या बन गया, ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये रहा W 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। अब ये कार्य आया है हमारे पास, वर्क आया है, हमें तो क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था, और पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट, और W की वैल्यू कितनी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। इसमें डिवाइड किससे करना है, क्यू नॉट से करना है, तो क्यू नॉट आप कैंसिल कर दो, तो आपके पास लास्ट क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, क्या बन गया लास्ट, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। अगर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी में हमें प्लस या माइनस अलग से दिखाना पड़ता है, साइन यूज करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा वो प्लस क्यू, और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस के क्यू। जब जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें तो अपने आप जो डायरेक्शन होती है वो सब कुछ अपने आप डिफाइन कर देती है साइन को, पर यहाँ पर साइन सीधा नहीं आता। तो पोटेंशियल पॉजिटिव या पोटेंशियल नेगेटिव कब होगा, जब चार्ज पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल, जब चार्ज नेगेटिव हो तो नेगेटिव पोटेंशियल। अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो डेरिवेशन है वो हमें करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें किसी पॉइंट P पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोबारा आपको बता देता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक ऐसी अरेंजमेंट होती है एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो और स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड। जैसे यहाँ पर क्या है, ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, और बीच में 2L इनके बीच की क्या है डिस्टेंस, 2L डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितनी हो गई सेंटर की डिस्टेंस L, और ये भी कितनी बची L। ठीक है, अब इस पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम r थीटा दिखाते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम x y से दिखाते हैं, उसी प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम r थीटा दिखाते हैं। r थीटा का मतलब क्या हो गया कि कितनी दूरी पर और किस किस कोण पर, थीटा जैसे एंगल ले लिया हमने, थीटा एंगल पर जैसे मान लो इस थीटा एंगल पर तो बहुत दूरी हो जाएगी, और इस r डिस्टेंस पर मतलब हमारे पास एक पॉइंट है P, इस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 12, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब इसके डायरेक्शन में हमें पता है -Q से +Q की ओर होती है, मतलब A से B की ओर होगी। इसके लिए हम करना क्या होगा, देखो हमें अगर पोटेंशियल निकालना है सीधा सीधा एक तरीका होता है, A के कारण वहां पर पोटेंशियल बताओ और B के कारण वहां पर पोटेंशियल बताओ और इन दोनों को जोड़ दो, तरीका तो ये रहेगा। अब हमारा सबसे बड़ा काम क्या रह गया, वो रह गया कि A और B के कारण इस P पर पोटेंशियल कितना है वो फाइंड करना। उसके लिए तरीका क्या रहेगा, फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है के क्यू अपॉन आर, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आया अभी तक। इसलिए तो Q की वैल्यू तो हमारे पास है कि -Q है या +Q, पर R हमें फाइंड करनी पड़ेगी, और R कौन सी होती है, जिस चार्ज से भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होता है उसकी उस पॉइंट से दूरी। जैसे यहाँ पर A से P पर हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कौन सी हमें लेनी है, AP लेनी है, और अगर B से निकालना तो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, DP लेनी पड़ेगी। अब इस डायग्राम में कुछ करेक्शंस हों, क्यों, क्योंकि देखो अगर हमें VA की वैल्यू बतानी है तो वो हो जाएगी KQ अपॉन AP,
पर चार्ज कौन सा है, माइनस का ए पर, तो इसलिए क्या आएगा माइनस है। और बी की अगर वैल्यू बतानी होगी तो के क्यू अपॉन बीपी, इनमें सब कुछ हमारे पास है, पर एपी की वैल्यू आप कैसे बताओगे, एपी की वैल्यू हमारे पास कुछ है ही नहीं डायरेक्ट। इसके लिए तरीका क्या रहता है, अब चूंकि ये आर जो है हम बहुत दूर लेते हैं और इस एल की वैल्यू होती है बहुत छोटी, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेशन आप यूज करोगे तो आर जो होता है वो एल से बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप पी पर रख कर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचोगे ऐसे, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे, यहाँ पर एक हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया और इसको हमने नाम दे दिया एन। और इसी प्रकार से ए से भी क्या करना है, हमें इस ओपी पर एक परपेंडिकुलर खींचना है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर खींच देंगे। यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हमने नाम क्या दे दिया, एम नाम दे दिया। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये थीटा है तो ये अपोजिट एंगल है, वो भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एएमओ जो ट्राइंगल है आपके पास, इसमें ओएम की वैल्यू क्या होगी, ओएम जो होगा वो होगा एओ कॉस थीटा, क्योंकि ये बेस है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इस ट्राइंगल में आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करो, कॉस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, ओम ओ एम है, और हाइपोटेनस जो है वो ए ओ है, तो ओ एम कितना आएगा, वो आएगा ए ओ कॉस थीटा, और ए ओ कितना है हमारा, एल है, तो ये बन जाएगा एल कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास एल कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसमें फाइंड करो तो ये भी कितना आएगा, एल कॉस थीटा। अब देखने वाली बात ये है कि हमें ए से पी की डिस्टेंस चाहिए, और ए से पी की डिस्टेंस आप देख सकते हो डायग्राम में लगभग एम से लेके पी तक की डिस्टेंस के इक्वल दिख रही है हमें। तो आप एपी की जगह हम क्या लिखेंगे, लगभग लिखेंगे एमपी, और बीपी की जगह हम लगभग क्या लिखेंगे, एनपी, क्योंकि बीपी और एनपी भी आपको लगभग क्या दिख रहे हैं, ये डिस्टेंस देखो लगभग आपको इक्वल दिख रही है। तो एपी को हम एमपी मान के लगभग चलेंगे और बीपी को हम लगभग एनपी के इक्वल लेके चलेंगे। तो देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एपी इज नियरली इक्वल टू एमपी और बीपी इज नियरली इक्वल टू एनपी। इसमें देखो आप, अब एपी जो है अगर हमने एमपी मान लिया तो एमपी की वैल्यू क्या है, एमपी जो है एम से पी तक वो हो जाएगा दो पार्ट्स में, एक तो एम से ओ पर और ओ से पी पर। इसी प्रकार से एनपी क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा ओ से पी, इसमें से हम अगर ओ एन को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, एनपी मिल जाएगी। ओ एम क्या है, देखो ओपी क्या है, पहले तो ओपी है आर, और ओ एम क्या है, वो है एल कॉस थीटा, और ओपी इधर क्या है आर, और ओ एन क्या है, एल कॉस थीटा। तो एक बन जाएगी आर प्लस एल कोस थीटा, एक बन जाएगी आर माइनस एल कोस थीटा। जहां पर ये सीधा याद रखना क्या है, देखो यहाँ पर ऊपर माइनस है तो नीचे वाला क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इधर प्लस है तो नीचे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, अपोजिट आएंगे ये। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, देखो वीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, के क्यू अपॉन आर के हिसाब से के क्यू अपॉन बीपी लिखते हैं हम, और बीपी की जगह हम एनपी लिख रहे हैं, और एनपी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, आर माइनस एल कोस थीटा, जो कि प्लस क्यू चार्ज के कारण है, और ए के कारण कितनी हो जाएगी, माइनस की के क्यू अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा, जो कि माइनस क्यू के चार्ज के कारण। अब हमें केवल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, इन दोनों को जोड़ना है। और जोड़ते कैसे हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको कैसे जोड़ेंगे, एक एल्जेब्रिक रूप से जोड़ेंगे, बीज गणितीय रूप से जोड़ देंगे। और जोड़ने का तरीका वही वी अपॉन वी बी। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में क्या बनेगा, के क्यू, देखो इन दोनों में के क्यू कॉमन है, ठीक है, के क्यू जैसे ही कॉमन आया, इधर तो क्या बचा आर माइनस एल कोस थीटा, इधर नीचे क्या बचा आर प्लस एल कोस थीटा, बीच में साइन किसका बचा, माइनस का, तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने 1 अपॉन आर माइनस एल कोस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनमें आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल कोस थीटा का होल स्क्वायर, और एल कोस थीटा का होल स्क्वायर मतलब हो गया एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप इस r माइनस एल कोस थीटा को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा r प्लस एल कोस थीटा, और r प्लस एल कोस थीटा डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, r माइनस एल कोस थीटा, जो हमने ऊपर लिख दिया। अब इसमें देख सकते हो आप r से r कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस ये बन जाएगा 2l कोस थीटा, ये लिख दिया हमने 2l कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर q और 2l जो है इनको हम साथ में लिख देंगे, और q इंटू 2l ये क्या होता है, ये होता है p, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाद में, ये लिख देंगे q इंटू 2l को हम p, और ये बन जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, आर बहुत बड़ा हो तो सीधी सी बात है एल कोस स्क्वायर थीटा वाला टर्म जो है वो लगभग कितना हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, जीरो।
ऊपर बचेगा केपी कॉस थीटा, नीचे बचेगा आर स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास होता है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर थीटा डिस्टेंस पर चाहिए था हमें, तो यहाँ पर इसमें आर भी है और थीटा भी है। इसको आगे अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे आर से डिवाइड कर सकते हैं। आर से जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पर आर आएगा, नीचे आर क्यूब बन जाएगा, तो ये बनेगा ऊपर तो के पी आर कॉस थीटा और नीचे क्या बचेगा, वो बचेगा आर क्यूब। पी आर कॉस थीटा मतलब ए बी कॉस थीटा, ये क्या बनेगा ए डॉट बी मतलब पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा वी के इक्वल। ये देखो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर पी वेक्टर लगाना है, नीचे क्या है आर क्यूब। और इसी प्रकार से आप इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि पी डॉट आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर और डॉट आर। ये आर वेक्टर अपॉन आर क्या होता है, ये होता है आर कैप, तो ये क्या बन जाएगा के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें इसके दो पॉइंट जो होंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल, उन दोनों पर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्सिस का मतलब हो जाएगा कि इस डाइपोल की एक्सिस पर है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0। फॉर्मूला हमारे पास क्या है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या रखो 0 रखो, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये कितना बन जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पर 2 के पी अपॉन आर क्यूब होता है। जबकि इक्वेटोरियल वाली पोजीशन पे क्या होगा, थीटा होता है 90 होने का मतलब cos 90 0। जैसे ही आप यहाँ पर 0 रखोगे इसका मतलब पूरे की पोटेंशियल की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो हमें तो ये याद रखना है, इसके ऊपर स्टार लगा के रखना है। ये एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है एक बार कि इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है किसी भी डाइपोल की, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, तो हमेशा कितनी होती है 0 होती है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने के बावजूद, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, और भी पोजीशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर क्या हो 0। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।